नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं जन सरोकार से जुड़े विषयों पर, और आज हमने जो विषय चुना है वो है बेहद ही खास। आज हमने विषय चुना है विश्व स्तनपान सप्ताह, महत्व और भ्रांतियाँ। यह विषय और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम आहार है। ये स्लोगन आपने कई बार पढ़ा, सुना और देखा होगा, पर इसके बावजूद कई तरह की भ्रांतियां आज भी समाज में स्तनपान को लेकर मौजूद हैं। आज भी महिलाएं स्तनपान कराने से हिचकती हैं। आखिर क्यों है स्थितियां, क्यों है ये भ्रांतियां, क्यों है इतने सारे मिथक स्तनपान को लेकर? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि स्तनपान के फायदे क्या हैं। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 3 खास अतिथियों को। हम सबसे पहले इनका परिचय करवा दें। हमारे ठीक बगल में है प्रोफेसर डॉक्टर राजरानी चौधरी। डॉक्टर राजरानी चौधरी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, सह प्राध्यापिका हैं NMCH पटना की। और उनके ठीक बगल में है डॉक्टर स्मिता सिन्हा। स्मिता सिन्हा जी बाल रोग विशेषज्ञ हैं और लगातार बच्चों की सेहत की देखभाल से जुड़ी हुई हैं। और इनके ठीक बगल में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत कुमार सिंह। अजीत कुमार सिंह जी पाथ संस्थान से जुड़े हैं और लंबा इनका अनुभव रहा है स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाने में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो स्तनपान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, और सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं कि नवजात जो शिशु है उसे कब दूध पिलाना चाहिए, इसको लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। हम ये जानेंगे डॉक्टर राजरानी चौधरी जी से कि मैम, जो बच्चा जन्म लेता है तो पहला जो दूध है, स्तनपान सबसे पहला स्तनपान है, उसे कब कराना चाहिए और कितने दिनों तक स्तनपान माँ को कराते रहना चाहिए अपने बच्चे को, ये बताएं। मातृत्व एक काफ़ी महत्वपूर्ण अनुभूति है, और जैसा कि आपने कहा कि स्तनपान जो कराना चाहिए तो वो हमेशा जैसे ही बच्चे प्रसव होता है, प्रसव होने के बाद तुरंत बाद हम लोग 10 मिनट के अंदर, हमारा एम रहता है कि ऐसे तो जितना जल्दी हो सके वो और भी अच्छा है, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग स्तनपान कराना चाहते हैं। इसमें हम लोग जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसको माँ के पेट पर स्किन टू स्किन हम लोग उसको अटैचमेंट देते हैं और साथ में उसी समय उसको स्तनपान शुरू करवाते हैं। इससे क्या है कि जो कोलेस्ट्रम होता है, फर्स्ट मिल्क, जिसको कि बहुत सारे गांव में समझा जाता है कि ये दूध नहीं है, दूध इसको हटा के दूध पिलाना चाहिए, लेकिन उसी कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है बच्चे के लिए। काफ़ी ज़्यादा उसमें ये रहते हैं, पदार्थ रहते हैं, जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरी बात है कि महिला के लिए भी जैसे ही शिशु का जन्म होता है और उसके तुरंत बाद जब स्तनपान कराया जाता है तो उसे कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जो हार्मोन जो है हमारे माँ के प्लेसेंटा को रिमूव करने में, प्लेसेंटा के PPH को प्रिवेंट करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए इसको जो है 10 मिनट के अंदर, तुरंत प्रसव के बाद, चलिए तो 10 मिनट के अंदर जो है, प्रसव के 10 मिनट के अंदर बच्चे को स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर स्मिता बाल रोग विशेषज्ञ हैं आप, आपसे ये हम जानेंगे कि बच्चे का जो पहला जो फीडिंग होता है, पहला जो स्तनपान कराया जाता है बच्चे को, कहते हैं कि जैसा मैम ने भी अभी बताया, राजरानी चौधरी जी ने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो उसे अमृत कहा गया है। तो किस तरह की विशेषताएँ होती हैं, थोड़ा विस्तार से बताएँ, जो हमारे दर्शक इसको सुन रहे होंगे, थोड़ा विस्तार से इस पर आप बताएँ, इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है, पर क्यों अमृत है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माँ का दूध जब बच्चा लेता है तो बच्चा माँ को टच करता है, माँ बच्चे को टच करती है। तो इससे जो है टच जो होता है, इससे बहुत इमोशनल बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चे के बीच में। इसके अलावा माँ के दूध में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जितना बच्चे को चाहिए उसी हिसाब से मिले होते हैं। माँ का दूध जब बच्चा लेता है शुरुआत में, तो बच्चा जितना दूध खींचता है उससे कहते हैं सस्टेन्ड लैक्टेशन होता है। जितना बच्चा दूध खींचेगा वो माँ को भी बच्चा दूध उतना ही आता जाएगा, और जैसे जैसे माँ बच्चे का ग्रोथ बढ़ेगा वैसे वैसे दूध की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा बच्चा जो है, जब माँ का दूध जो बच्चा लेता है उसमें पाया गया है कि DHA जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बच्चे को प्राप्त होता है, और इससे लॉन्ग रन में जो इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, IQ होता है बच्चे का, वो बच्चे का बढ़ जाता है। और पाया गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं।
चलिए, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। काफ़ी बड़ा काम रहा है डॉक्टर अजीत का भी इस पर। डॉक्टर अजीत, थोड़ा बताएं कि किस तरह से इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं उसमें? बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर विश्व स्तनपान सप्ताह के समय ये प्रश्नों का आना एक महत्वपूर्ण आयाम है। और विशेष रूप से एक्चुअली जब बच्चा के ब्रेन में न्यूरॉन्स बनते हैं, वो प्रोटीन के होते हैं, और न्यूरॉन्स जो है वो एक मिनट में लगभग 25,000 न्यूरॉन्स बनते हैं। न्यूरॉन्स का बनना जो है वो गर्भावस्था में होता है। मैं साथ में ये भी मैं जोड़ दूं कि आप यदि माँ को गर्भावस्था में या गर्भावस्था के पश्चात जितना डांटेंगे, जितना बोलेंगे, उतना न्यूरॉन्स कम हो जाएगा। 1 सेकंड में 750 न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो इम्पॉर्टेंट होता है न्यूरॉन्स का गांठ बनना। मतलब एक जैसे न्यूरॉन्स आप समझिए कि जैसे सूती धागा होता है, उसके कच्चे धागे होते हैं, पता नहीं चलता है, उसमें नोट्स बनता है। एक न्यूरॉन्स 15,000 बार नोट्स बनाता है। और वो बनता कैसे है? तो सबसे पहले जब स्तनपान बच्चा करता है, जितने अच्छे ढंग से स्तनपान करेगा बच्चा, उतना ज़्यादा न्यूरॉन्स के बीच में नोट्स बनेंगे। और आप ध्यान से देखें, स्तनपान करवाना, जब माँ और बच्चे के बीच में जब स्तनपान होता है, आँख से जो दोनों के बीच संवाद होता है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चा जितना मुस्कुराता है, जिसको अंग्रेजी में चकलिंग बोलते हैं, वो जितना खिलखिला के हंसेगा उतना ज़्यादा नोट्स बनेंगे। और जितना ज़्यादा नोट्स बनते हैं वो बच्चा उतना ज़्यादा बुद्धिमान होता है। और ये केवल 2 साल ही तक बनते हैं। मतलब कि 2 वर्षों तक आप जिस तरीके से माँ और बच्चों का पूरा परिवार ख्याल रखता है, जितने अच्छे ढंग से उसका पालन करता है, उसको अब्यूज नहीं करता है, डांटता नहीं है, उतना बेहतर बच्चे का विकास होगा। चलिए, उतना बेहतर बच्चे का विकास होता है और इसमें स्तनपान की कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका होती है। और जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विश्व स्तनपान सप्ताह अभी मनाया जा रहा है। मैम, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे हम कि किस तरह से जो महिलाएं, आपने चर्चा की कि भाई जो माँ हैं उसमें भी कई तरह की बीमारियों से निजात मिलती है अगर वो स्तनपान कराती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे उनको निजात मिलती है? किस तरह का फ़ायदा होता है माँ को स्तनपान कराने से? बच्चे की बात तो हमने जानी कि भाई बच्चे के लिए अमृत है, लेकिन माँ को किस तरह से फ़ायदा होता है? सबसे पहले जैसे प्रसव के तुरंत बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पीपीएच को प्रिवेंट करता है, यानी पोस्टपार्टम हैमरेज को प्रिवेंट करता है होने के लिए। दूसरी बात है कि जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनके जो गर्भ और ये यूट्रस है, वो सब का इन्वॉल्यूशन, यानी वो प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आने में वो उसमें मदद मिलती है। ये तो प्रसव के तुरंत बाद की बात हुई, लेकिन स्तनपान कराने वाली महिलाओं में लॉन्ग टर्म भी एडवांटेज हैं इसके, क्योंकि ये बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि स्तनपान कराएंगे तो फिट नहीं रह पाएंगे या फिजिक खराब हो जाएगा, ऐसे भी लोगों का मानना है। लेकिन ये सब सारी एक बड़ी भ्रांति है कि भाई अगर हम इसमें स्तनपान बच्चे को कराएंगे तो हमारा जो बॉडी है वो उसका एक शेप बिगड़ जाएगा, उसका आकार बिगड़ जाएगा। जबकि इसके विपरीत होता है। जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं वो ज़्यादा फिट रहती हैं, उनका जो है शरीर काफ़ी ये मतलब कि कहने का है कि स्तनपान कराने से शरीर खराब नहीं हो, सुडौल रहता है। दूसरी बात है कि जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है, साथ ही साथ बच्चेदानी में जो कैंसर होता है उसका भी इंसिडेंस कम होता है। दूसरी बात है कि बॉन्डिंग जो है ये बच्चे के लिए तो है ही अच्छी बात, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि न्यूरॉन्स बनते हैं, सिनेप्सिस बनते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, यानी कि प्रसव के तुरंत बाद वो कुछ महिलाएं जो हैं अवसाद में चली जाती हैं। लेकिन ये अवसाद उन महिलाओं में कम देखा जाता है जिनकी जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, जिनका कि बच्चों से अपने बच्चे से बॉन्डिंग होता है और 2 साल तक तो इजीली पिला सकती हैं, जिसमें कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है पहले 6 महीने में कराना होता है। और एक बात हमारे देश के लिए और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जनसंख्या के बारे में सोचते हैं और महिलाओं को ये उनके पास कोई मींस नहीं होता है कि वो अपने आप को कैसे कॉन्ट्रासेप्शन दें। तो अगर जो महिलाएं पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ
अपना दूध पिलाती हैं, साथ ही उनको उनका जो है मेंसेस नहीं आता है, और 6 महीने तक यही काफ़ी कारगर जो है कॉन्ट्रासेप्शन होता है। मतलब ये कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी इसकी काफ़ी हाई रहती है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। तो ब्रेस्ट फीडिंग से जो स्तनपान है उससे कई तरह की बीमारियां, आपने बताया कि कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। अगर कोई अवसाद में माँ चली गई हैं तो अवसाद दूर होता है इससे। डॉक्टर स्मिता से ये जानना चाहेंगे, कई बार डॉक्टर स्मिता होता ये है कि जैसे बच्चे जो हैं वो रोने लगते हैं, लगातार बार बार रोते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई माँ जो दूध पिला रही है, माँ जो स्तनपान करा रही है, उसे पूरा जो है वो दूध मिल नहीं पा रहा, जितनी ज़रूरत है बच्चे को वो मिल नहीं पा रही है। तो क्या इस तरह से, उसके बाद क्या होता है कि परिवार के दबाव में या फिर माँ जो है उसे डब्बे का दूध देती है। तो सबसे पहले ये बताएंगे जो डब्बा वाला दूध है और जो माँ का दूध है उसमें क्या अंतर है? देखिए, बहुत सही सवाल है कि क्या होता है, जन्म के बाद बच्चा जो है वो रो रहा है, हर एक को लगता है कि जरूर दूध पूरा नहीं हो रहा है। जो माँ पे बहुत प्रेशर रहता है। एक तो माँ वैसे ही डिलीवरी के बाद वो प्रेशर में रहती है, स्ट्रेस में रहती है। घर के जितने लोग, परिवार के लोग जो भी आएंगे वो कहेंगे बच्चा रो रहा है दूध पिलाओ, बच्चा रो रहा है दूध पिलाओ। लेकिन दूध पिलाना और सही ढंग से कितने समय तक दूध पिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ का जो दूध होता है, जो पहला अगर माँ पिला रही है, एक छाती से पहला 5 से 7 मिनट जो दूध आता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। उसमें आपको प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन, मिनरल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन सब है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। इसको 4 मिल्क बोलते हैं। ये 4 मिल्क पीने के बाद बच्चा सो जाता है। उस बच्चे को फर्दर आपको जगा के पिलाना है, और 5 से 7 मिनट अगर आप उसको दूध पिलाएंगे तो एक मिल्क जो आता है, जो गाढ़ा दूध होता है, उसको बोलते हैं हाइंड मिल्क। वो जो हाइंड मिल्क है उसमें जो फैट होता है वो ही बच्चे को एनर्जी प्रदान करता है और सटाइटी, जैसे संतुष्टि होती है बच्चे को। और अगर बच्चा आपको 4 मिल्क प्लस हाइंड मिल्क दोनों छाती से 20 से 25 मिनट अगर माँ दूध पिलाती है, तभी बच्चा जो है दूध पिलाने के पश्चात 2 घंटे के लिए सो जाएगा और तभी सुकून रहेगा। अगर माँ को ये बातें पता नहीं हैं और लोग उस पर बार बार तरह तरह की प्रेशर देंगे, बाहर का दूध, डब्बे का दूध मिला दो, माँ के दूध सर्वोत्तम है। माँ के दूध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाहर का दूध जो बच्चे पीते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रीट होता है आपको माँ के दूध में, वो कभी भी बाहर के दूध में आपको नहीं मिलेगा। बाहर का दूध जो पिलाते हैं उससे बहुत सारे डायरिया के चांसेस रहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। और माँ के दूध में मैंने इससे पहले बताया, मैं 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि माँ के दूध जो बेनिफिट्स है, इमीडिएट बेनिफिट में भी अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो हाइपोग्लाइसीमिया अर्थात शुगर कम होना, ये बहुत रोक सकते हैं हम उसको। जो जॉन्डिस होता है वो रुकता है, इन्फेक्शन जो है वो रुकता है, और तत्काल में जो चेस्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक NECA नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, जो पेट का इन्फेक्शन, ये सब माँ का दूध अगर सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं तो रुक जाता है। और लॉन्ग रन में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं उनको नहीं होते, जैसे कि हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप हो गया, इसके अलावा डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, मोटापा, ये सब आपको जो बच्चे बाहरी दूध पी रहे हैं उसमें है। और मैडम ने जैसे बताया कैंसर, बच्चों में भी एक आध कैंसर है जैसे कि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ये अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो बच्चे को इन सब चीज़ों के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एलर्जी है, जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे उनको एलर्जी, अस्थमा, ये सब के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो माँ का दूध कहीं ना कहीं बच्चे के लिए काफ़ी गुणकारी है। डॉक्टर अजीत, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भ्रांतियों की बात हमने की, तो एक तो ये दूध बहुत गुणकारी है, लेकिन कई तरह की भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं इसको लेकर, कई तरह के मिथक भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीत, ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात कर लें तो किस तरह की भ्रांतियाँ हैं, किस तरह के मिथक हैं जो अब भी जारी हैं, ये बताएं आप। डॉक्टर मैडम ने कहा कि शुरुआती दौर में कम से कम जो खिसरा दूध बोलते हैं बहुत सारे जगहों में, उसको नहीं पिलाना, जबकि वो पहला टीकाकरण है, पहला इम्यूनाइजेशन है, वो एक बड़ी भ्रांति है। उसके पीछे का आप जब कोई जानवर जब दूध पहले आता है, आप ध्यान से देखेंगे उस दूध को सब जगह बांटते हैं आप, लेकिन माँ के दूध को पहला जो 3 दिन का है उसको फेंक देना ये उचित नहीं है। पहली भ्रांति वो है। दूसरी भ्रांति है कि 50 तरीके की चीज़ें, मिश्री पानी है, ये चटा देना है। देखिए, जैसे ही ग्लूकोज आप देंगे बच्चों को शुरुआती दौर में, वो तुरंत इमीडिएटली माँ का दूध उससे डिस्टेंस कई जगह शहद भी चटाने की प्रथा है, शहद चटाते हैं, शहद चटा देते हैं, मिश्री पानी चटा देते हैं, और 50 तरीके की चीज़ें हैं। फिर दूसरी चीज़ें हैं कि कब उनको पिलाया जाए।
वो एक फैक्टर बनता है कि जब कान में आएगी अजान की आवाज़ आएगी या फिर इस तरीके की चीज़ें होंगी, जब आके कुछ बोलेंगे, इस तरीके की चीज़ें भ्रांतियां हैं। आप जितनी जल्दी, बच्चा जैसे ही छाती पर आए, बच्चा जितना अपने आप माँ का स्तन खोजता है और वो जो माँ का स्तन तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया होती है उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और वो जो बच्चा क्रोलिंग जिसको बोलते हैं वो करके और जब पीता है, और हो सकता है कि शुरुआती दौर में माँ का दूध नहीं आए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि माँ बच्चा जो है सो इसी तरीके से रह सकता है। लेकिन जो सक्लिंग उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिससे कि बच्चे का शुरुआती दौर में, वो तो गर्भ में रहता है और वो ऑक्सीजन लेने की उससे प्रक्रिया बनती है। ये सब शुरुआत मतलब गाँव में इसके लिए आशा है, इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, इसमें काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक जो बड़ा फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ कि इसको दूर कैसे किया जाए, वो भी आपके सवाल से जुड़ा हुआ है। माँ को आत्मविश्वास देना जरूरी है कि तुमको बच्चे को पिलाने के लिए उतना स्तन का दूध आएगा जिससे कि तुम बच्चे को पिला लोगी। चलिए, तो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। जो माँ है उसके पास आत्मविश्वास की ज़रूरत है कि भाई जितने आप बच्चों को चाहिए, जितने दूध की आपूर्ति, उतने दूध की आपूर्ति माँ कर पा रही है जितना दूध बच्चे को चाहिए होता है। और डॉक्टर राजरानी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार ये होता है कि भाई जैसे स्तनपान कराते हैं तो दर्द की समस्या आती है कि स्तन कई बार दर्द करता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसी माँ को अगर स्तनपान कराते वक्त स्तन में काफ़ी दर्द हो रहा हो, तो ये समस्या बराबर आती है? जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, तो ये जो काउंसलिंग है ये एंटीनेटल पीरियड में ही शुरू हो जानी चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका कभी उस तरह की बनावट रहती है जो रिट्रैक्टेड रहता है, जिससे कि बच्चा उसको अच्छे से लैच नहीं कर पाता है। तो वो सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो पहले एंटीनेटल पीरियड में उसको हम लोगों को डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे कि पुरानी जो महिलाएं हैं वो पहले शुरू वाला दूध नहीं पिलाने देती हैं, उसके बाद क्या होता है कि इनगॉजमेंट हो जाता है, ब्रेस्ट जो है काफ़ी वो तना हुआ हो जाता है, दर्द हो जाता है उसमें, और तब और भी उनको दिक्कत होने लग जाता है पिलाने में। और दूसरी, जब ये देखा जाता है कि जैसे जो अगर थोड़े मोड़े क्रैक्स जो हैं वो अगर जो मिल्क का जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसको अगर वहाँ पे लगा दिया जाए तो वो उस क्रैक्स को भी भर देता है। तो जितनी जल्दी हम लोग शुरू करेंगे उतनी जल्दी वो बच्चा भी लैच कर पाएगा, ठीक से निपल को पकड़ पाएगा और दूध खींच पाएगा। दूसरी बात है कि जो ब्रेस्ट भी इनगॉज नहीं होगा, अगर इनगॉज हो जाएगा तो फिर माँ को दर्द होगा और दर्द पिलाने में समस्या होगी। तो जितनी जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो कई छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर दर्द भी हो रहा हो तो उसका भी उपाय है और वो बेहद ही आसान है। सबसे ज़रूरी है अपने मनोबल को बढ़ाए रखना, आत्मविश्वास को बनाए रखना। डॉक्टर स्मिता, कई बार ये भी कहते हैं कि भाई जब माँ अगर दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, तो उसको कुछ खास तौर पे आहार जो है वो खास आहार लेना चाहिए, आहार पर ध्यान देना चाहिए, खान पीन में बदलाव करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि ये कितना सही है? देखिए, कुछ हद तक ये बातें सही हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें सोचना नहीं है। एक माँ जो जब बच्चे को जन्म देती है उसके लिए जो आहार सही है वो उसे लेना चाहिए। ऐसा ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि उसको ये नहीं दो, वो नहीं दो, इस चीज़ का हलवा बना, जो माँ को डाइजेस्ट हो जाए वो आप आराम से माँ को दे सकते हैं। माँ को फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए, खूब पानी लेना चाहिए, जितना फ्लूइड इंटेक लेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको मेंटली रिलैक्स रहना चाहिए। हमारे सारे हार्मोन्स जो है ना माँ के, वो सारी ब्रेन से रिलेटेड है। जितना जो लेट डाउन रिफ्लेक्स जो बच्चे के लिए होता है, बच्चा जो दूध पीता है, खींचता है, ये सब माँ अगर रिलैक्स है तो वो बच्चा खींचेगा और वो दूध अपने आप आ जाएगा। और माँ अगर स्ट्रेस में रहेगी, एनवायरनमेंट में ये सब प्रेशर रहेगा कि आप ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते हैं, ऐसे दूध में ये दूध पिलाइए, माँ का स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और माँ जो खाना अगर माँ को डाइजेस्ट हो जाए वो माँ आराम से ले सकती है।
चलिए, तो माँ का तनाव मुक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। जो माँ स्तनपान करा रही हैं वो तनाव मुक्त रहें, उन्हें तनाव मुक्त रखने की जिम्मेवारी परिवार वालों की भी होती है। डॉक्टर अजीत, हम ये सप्ताह मना रहे हैं, यहाँ पर स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और इस बार का जो थीम है वो है कि भाई स्तनपान कहीं भी हम कराएं इसको लेकर। तो क्या व्यवस्थाएं होती हैं? खास तौर पर देखें कि भारत जैसे देश में जहाँ पर जो महिलाएँ हैं, दो तरह की महिलाएँ खास तौर पर, तो ग्रामीण महिलाएँ वो भी कामकाजी हैं, जो शहरी महिलाएँ वो भी कामकाजी हैं। ग्रामीण महिलाएं तो किस तरह पिला भी लेती है, अपने बच्चे को साथ भी लेके जाती हैं, लेकिन खास तौर पे जो शहरों की बात हम करते हैं, हमारे दफ्तर कॉर्पोरेट हो गए हैं, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है और इसके लिए कानून क्या है कि भाई आप वहाँ पर भी बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं? इसके लिए किस तरह का कानून है? बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग का कानून है, वो जानते हैं अक्सर है। एक तो बॉटल फीडिंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कानून है, बड़ा सख्त कानून है। ये हर एक अस्पतालों में लगा रहता है कि आप कम से कम प्रिस्क्रिप्शन पे इसको नहीं लिखें। तो एक कानून तो वो है। दूसरी चीज़ है कि जहाँ भी कामकाजी महिलाएं हैं, चाहे वो कॉरपोरेट में हो, चाहे सरकारी दफ्तर में हो, चाहे वो नरेगा कार्यक्रम से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, सभी जगह पर जहाँ पे 10 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, वहाँ पे क्रेज बनाना है, और वो बच्चे का अधिकार है। आपने कभी आदिवासी महिलाओं को देखा होगा या तस्वीर देखी होगी, खासकर वो समाज अपने बच्चे को ऐसे पीछे बांध के चलता है। ये आपने देखा होगा भी, यूरोप में भी इस तरीके का बड़ा ही थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से अब वो महिलाएं बांध के चलते हैं, और पिता भी बच्चों को इस तरीके से कैरी करते हैं। ये कल्चर जो है सो बहुत भारत में बहुत सारे जगहों पे नहीं है। ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है बच्चे को अपने साथ जोड़ के रहने का। ये हम क्रेस यदि बनाते हैं, और सारे वो ऐसे जगहों पर बनाते हैं, मैं तो यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके तहत उन्होंने बनाया है बच्चों को खेलने की भी जगह, 2 साल तक के बच्चों को वहाँ खेलने की जगह बाकायदा बनाई। नरेगा में तो कानून है ही, इसके लिए बाकायदा सरकार फंड देती है संस्थानों में इस तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए। मैं आग्रह करूँगा कॉरपोरेट से भी, उनके पास थोड़े से जगह की भी समस्या भले ही हो, लेकिन ये बच्चे का अधिकार है। ये आप पूरा नेशन बना रहे हैं, और नेशन बनाने में हम सबको इसकी भूमिका है। आम तौर से जो रोड पर हम लोग भी चलते हैं, तो हम लोग 2 काम करें। एक, गर्भवती महिलाओं का बड़ा सम्मान करें, चाहे हम कभी सार्वजनिक जगह पर चलें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका अब्यूज नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग को संरक्षण देना है। दूसरा, यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको प्राइवेसी देना जरूरी है, जैसे स्टेशन है, चाहे हॉस्पिटल है, या किसी भी जगह पर हम लोगों को यदि कोई भी कॉर्नर बनाते हैं किसी भी जगह पर, और उनको ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर बना लेते हैं, तो ये हम लोग के लिए, खासकर इस नेशन के लिए, एक बहुत बेहतर तरीका हो सकता है। मैं इस विषय पे तो स्तनपान के लिए कहीं ना कहीं जो दफ्तर हैं उनमें भी एक जगह बनानी चाहिए। दफ्तरों में बन भी रहे हैं, और ख़ास तौर से जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनको भी ये पहल आगे बढ़कर करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जैसा कि डॉक्टर अजीत ने बताया कि हमें अपनी मानसिकता को भी बदलने की ज़रूरत है, कि हम अपनी मानसिकता भी इसको लेके बदलें। डॉक्टर राजरानी चौधरी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार ये भ्रांतियाँ भी आती हैं कि भाई अगर आप फीडिंग करा रहे हैं, आप स्तनपान करा रही हैं कोई महिला, तो होता यह है कि बार बार स्तनों को, जितनी बार आप कराएं उतनी बार स्तनों को धोएं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, जैसे कि इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब दूध पिलाने से पहले स्वच्छता रखना तो ज़रूरी है, लेकिन धोने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्लीन रहना है। और एक बात मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि हम लोग देखते हैं कि एंटीनेटल पीरियड में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए काफ़ी खाने का इंतज़ाम होता है, उनको ड्राई फ्रूट्स ला के दिए जाते हैं, उनको फल ला के दिए जाते हैं, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद उनको रेस्ट्रिक्शंस शुरू हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, उनको सब खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कैलोरी रिक्वायरमेंट जो लैक्टेशन की है वो प्रेगनेंसी से ज़्यादा है, कैल्शियम की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए एंटीनेटल पीरियड के इन एडिशन टू दैट उनको खाने की ज़रूरत है। स्वच्छता का ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा कोई धोना, बार बार धोना नहीं है। चलिए, स्वच्छता का ध्यान रखना है, और स्वच्छता का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन स्तन को बार बार धोने की जो भ्रांतियां हैं वो एक भ्रांति है, और इसे आप ना अपनाएं। हाँ, स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखें। डॉक्टर अस्मिता, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई महिला है तो ये कहा जाता है कि भाई अगर एक्सरसाइज करेंगी तो आपका जो है दूध है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा मात्रा में। क्या ऐसे ये भ्रांति है या फिर सच्चाई है? कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, जब माँ डिलीवरी के बाद
इमीडिएटली जब वो रिलैक्स हो जाती है तो एक्सरसाइज एक सीमित मात्रा में अगर करे तो हमेशा बेनिफिशियल रहता है। सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क इंजेक्शन के लिए, मिल्क की क्वांटिटी के लिए ही नहीं, हर तरह से एक्सरसाइज जो है आप थोड़ा सा कम से ज़्यादा की तरफ अगर आप करेंगे तो ये माँ के लिए हमेशा बेनिफिशियल है, उसके अपने बॉडी स्ट्रक्चर को नॉर्मल करने के लिए, जिससे उसको मेंटली भी वो बहुत रिलैक्स होती है, उसे खुशी मिलती है। और अगर माँ खुश रहेगी तो दूध अपने आप ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज जो है एक सीमित मात्रा में अपने बदन के हिसाब से, डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से, मुझे लगता है ये सही है, करना चाहिए एक्सरसाइज। तो सीमित मात्रा में कहीं ना कहीं जो व्यायाम है उसे भी करना चाहिए, और ये आपकी सेहत के लिए, जो माँ है उसकी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। डॉक्टर अजीत, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने लगातार काम किया है, आप लगातार लोगों से जुड़े भी हुए हैं, प्रेरित करते रहते हैं स्तनपान के लिए, तो जो शहरी महिलाएं हैं खासतौर पर में ये फीलिंग होती है, जैसा कि पहले भी डॉक्टर राजरानी ने बताया कि भाई हमारी जो बॉडी है उसका शेप बिगड़ जाएगा, आकार बिगड़ जाएगा, तो शहरी महिलाओं को किस तरह से जागरूक किया जाए, किस तरह से प्रेरित किया जाए? शहरों में इसको लेके बहुत तरीके की भ्रांतियां थीं, लेकिन अब धीरे धीरे ये समाप्त होता जा रहा है। आप जब अपने बच्चे के भविष्य के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है? मनुष्य का मस्तिष्क इम्पॉर्टेंट है, और वो मस्तिष्क के विकास के लिए ही कोई भी माता विचलित रहेगी। जब आप खासकर शहरी समाज वैज्ञानिकता और विश्लेषणात्मक तार्किकता के साथ अपनी बातों को समझता है, आप इन सब सारे विषयों पर जब ये बात करते हैं, और जो खासकर कॉलेज हैं इनमें इस तरीके की चर्चाएं को आप करते हैं, तो इसका बड़ा अंतर पड़ता है। और जब हमारे मूल में हमारे बच्चे का भविष्य है, हमारा बच्चा नोबल लॉरेट बन सकता है, वो कहीं डॉक्टर ही बन के रह गया, ये जो बड़ा फैक्टर है वो हम लोगों को किस तरीके से करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे परिवार। देखिए होता क्या है कि गर्भावस्था में उसके बाद भी महिलाओं का स्वाभाविक हार्मोनल चेंज होता है, उसमें चिड़चिड़ापन आता है। उस चिड़चिड़ापन को यदि आप वैज्ञानिक तरीके से पूरे परिवार को समझा देते हैं तो वो रिस्पेक्ट करती है। इसीलिए हर एक महिला गर्भावस्था में चाहती है कि हम मैके चले जाएं। क्यों? क्योंकि उसका प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, वो इंपॉर्टेंट है। वही इस देश में अच्छे से अच्छे वैज्ञानिकों को और चेंज मेकर को पैदा करेगा। ये बातों को यदि हम रखते हैं और स्कूल और कॉलेज में इसको हम लोग बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसका परिवर्तन हो। चले, तो कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, और चलाए भी जा रहे हैं, लेकिन इसे और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर राजरानी, जैसा कि अभी डॉक्टर अजीत ने कहा कि भाई एक मानसिकता भी होती है कि मानसिक रूप से भी तैयार होना बड़ा ज़रूरी है, और इसलिए गाँव में प्रथा रही है कि भाई मैके भेज देते हैं गर्भावस्था के दौरान लोगों को, महिलाओं को खास तौर पर जब गर्भावस्था होती है उनकी, तो कि वहाँ पर समुचित रूप से देखभाल हो जाएगा, उनकी मानसिकता अच्छी होगी। एक संक्षिप्त उत्तर आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या इसके लिए किसी तरह से मेडिकल साइंसेज ये कहता है कि गर्भावस्था के दौरान किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए कि भाई आपका जो स्तनपान के लिए आप तैयार हो सकें, दूध अच्छे से आए, इसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान? इसमें जो एंटीनेटल पीरियड में जब गर्भवती महिलाएं आती हैं तो उन्हें इन सभी बातों के लिए समझाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि किस तरह से, पहले तो जैसे कि बहुत लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, जैसे जो प्रथम बार जिनका प्रेगनेंसी रहती है, तो फिर उसके बाद उनको मेंटली प्रिपेयर कराना ही मेन इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो मेंटली प्रिपेयर कराना जो है वो काफ़ी ज़रूरत है, उसकी काफ़ी ज़रूरी भी है कि मानसिक रूप से आप उसको प्रिपेयर कराएं। चलिए, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई यहाँ पर, और हमें लगता है कि दर्शकों को जो भ्रांतियाँ हैं उसे दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप तीनों यहाँ पर आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत आप तीनों का शुक्रिया। तो हमने यहाँ पर चर्चा की सरोकार के इस विशेष एपिसोड में कि किस तरह से स्तनपान जो है वो कितना ज़रूरी है, बच्चे के लिए भी, जच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी, और आपको इससे ये जो भ्रांतियाँ थी, कई तरह की भ्रांतियाँ, उससे भी दूर करने में ज़रूर मदद मिल गई होगी। हम फिर मिलेंगे इसी दिन सरोकार के किसी नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।